हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है, जिसके अंदर टोटल पोस्ट जो है वो 995 है। और उसी के रिगार्डिंग आज के इस सेशन में हम जीके एंड जीए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 1 है, तो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो की पूरी तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन में है, द टाबो मोनेस्ट्री वाज फाउंड बाय द ग्रेट स्कॉलर रिचन ज़ांगपो एज एन इंस्टीट्यूट फॉर द एडवांस लर्निंग इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो टैबो मोनेस्ट्री है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो टैबो जो मोनेस्ट्री है वो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो आईबी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आईबी में आपका जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए ये सब कुछ रहने वाला है टीयर 1 में। और तो टीयर 1 को क्लियर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके लिए रिगार्डिंग ये सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि डैश इज फेमस डांस फॉर्म ऑफ असम लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच मीन्स बॉडी ऑफ डांस। तो असम का एक फेमस डांस फॉर्म है, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जो जिस विच मीन्स ए बॉडी ऑफ डांस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो असम का फेमस डांस कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर सी, सात्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय टोडरमल, ही वाज द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ विच मुगल एम्परर। तो जाबती सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया था टोडरमल ने। ही वाज द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ विच मुगल एम्परर, ये कौन से मुगल एम्परर के जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये किसके थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अकबर के। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर वाज द फेमस सितार प्लेयर पंडित रविशंकर अवॉर्डेड द भारत रत्न। तो पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न कौन से ईयर में दिया गया था। तो ये आ जाएगा इसका सही आंसर 1999 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि हमारे पास श्री शैलम श्री शैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो कौन सी नदी के किनारे पर श्री शैलम जल विद्युतीय ऊर्जा संयंत्र या फिर श्री शैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी के किनारे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो जब नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है तो इसमें से क्या इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि हु हैज़ बीन नेम्ड ग्लोबल एम्बेसडर फॉर आईसीसी मैन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। लेटेस्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो आईसीसी मैन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सचिन तेंदुलकर को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल हेल्प इन सेल डिवीजन एंड कंट्रोल द एक्टिविटी एंड हेरिडेटरी कैरेक्टर ऑफ द सेल। तो कोशिका अंग में कौन सा कोशिका विभाजन में मदद करता है और कोशिका की गतिविधि और अपना वशंगुदत वर्णों को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको यहाँ पर मैच करना है। जैसे पहले उसमें दे रखा है एस्पार्टेम, ये क्या है, मतलब सब्सटेंस है और उसके एप्लीकेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर बात करें ए की यानी कि एस्पार्टम की, तो ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है और ए का हो जाएगा थर्ड। फ्रियोन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रियोन क्या है, एक रेफ्रिजरेंट गैस है फ्रियोन। नियोप्रीन क्या है, नियोप्रीन की अगर हम बात करते हैं तो सी का हो जाएगा पहला, यानी कि सिंथेटिक रबड़ है। और बेनेड्रिल क्या है, बेनेड्रिल एक एंटी, आपके पास क्या है, एंटी हिस्टामाइन है। तो डी का हो जाएगा सेकंड। तो ए का 4 है, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 1 है और डी का सेकंड है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, फिर से आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, कौन सी बुक किसने लिखी है इसके बारे में बताना है। जैसे अकबरनामा है तो कंसिडर द फॉलोइंग, अकबरनामा किसने लिखी है, इब्न बतूता ने। अकबरनामा वो पेयर करेक्टली मैच इसमें आपको बताना है। तो अगर अब सीधी सी बात है, अकबरनामा किसने लिखी है, इब्न बतूता ने यहाँ पर लिखी है, ये करेक्टली मैच हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोदेरा सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट, जो मोदेरा सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो मोदेरा सन टेम्पल कहाँ पर है, वो गुजरात में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है। नॉन फेडरल फीचर है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो है हमारे पास सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एकल संविधान, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक नॉन फेडरल फीचर है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच हु कंसिडर्ड द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड एट द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस 2023 इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार किसने प्रदान किया गया। तो ये यूनियन मिनिस्टर टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल को ये प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन से नेचुरल फाइबर की क्वालिटी नहीं है। तो नेचुरल फाइबर मेड ऑफ सेल्यूलोज और प्लांट मैटर कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन यीस्ट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू, कह रहे कि यीस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो इन यीस्ट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग के द्वारा ये होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ये है 111वीं रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग। और कितने देशों में कि ये हुआ था, 125 देशों में से, नहीं 125 कह रहा, पहले 125 थी। ग्लोबल 100 इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग जो है वो 111 है। टोटल कितने देशों में से, 125 देशों में से। तो 125 देशों में से भारत की जो रैंकिंग है वो अब 111 हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि ड्रिबलिंग इज एन एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ड्रिबलिंग डैश खेल से संबंधित है, तो ड्रिबलिंग आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट के, वो किसके कैसे इसको रिमूव किया जा सकता है। तो उनको रिमूव करने का अधिकार होता है गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम वाज स्टार्टेड इन अगस्त डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम जो थी वो अगस्त में स्टार्ट करी गई थी, कब, 1995 में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि नेम द कमेटी फॉर्म्ड ऑफ फॉर द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन 1955। तो ने उस कमेटी का नाम बताना है जो कि जो फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, तो वो कौन सी है, वो है कार्वे कमेटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस थे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका आईबी जो है उन आईबी की पोस्ट के लिए जिसके अंदर 995 वैकेंसीज हैं। तो ये जीके जीए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पार्ट 1 था ये। इसी तरह से मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सबके हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की पूरी प्रैक्टिस के लिए, पूरे तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।